अगर हम जे.एंड.के की बात करें या बांडीपोरा की बात करें, खुसूसन स्पोर्ट्स के हवाले से, हमारे साथ फैसल डार हमारे सामने हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें जिसमें आपको हमेशा दिलचस्पी थी और खाली खुद ही नहीं खेलना चाहते थे बल्कि यह चाहते थे कि नौजवान आगे आए, वो खेलें, वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमाएं, अवार्ड हासिल करें। तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, कितना बड़ा अहम अवार्ड है ये उस हवाले से आपके लिए और दीगर नौजवानों के लिए? ये बहुत ही बड़ा एजाज़ है, बड़े फ़ख्र की बात है मेरी पूरी फैमिली के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे कोच के लिए और मेरी पूरी एकेडमी के लिए, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लिए स्पेशली, और यहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन को इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है कि अगर उसको पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो मेरा मकसद यही था कि किसी भी तरीके से हम स्पोर्ट्स को उसका एक कल्चर क्रिएट करें, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी हद तक कामयाबी हो चुके। और मैं कोशिश करूँगा आगे जितना भी मेरे से हो सकेगा, मैं इस स्पोर्ट्स की दुनिया को कोशिश करूँगा कि बांडीपोरा से लेके पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक बच्चों से मिलूँ, उनसे बात करूँ, उनसे जानूँ। और जो ट्रेनिंग का हमारा फोकस है, हम ट्रेनिंग पे काम करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे और उनको आगे अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। इंसान को एक लाइफ में एक चैलेंज बन जाता है कोई कभी कभार कोई चीज़। लाइक जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो नेचुरली उस वक्त वो माहौल ही नहीं था, लोग स्पोर्ट्स को जानते नहीं थे, मार्शल आर्ट्स को। मैंने कोशिश की किसी भी तरीके से अपने साथ लोगों को जोड़ूं, लेकिन लोग अवेयर नहीं थे, वो चीज़ लोगों तक मैसेज वो क्लियर नहीं थी कि ये एक स्पोर्ट्स है जिसमें अराउंड 100 कंट्रीज़ खेलती है। फिर मैंने मेहनत आहिस्ता आहिस्ता की, लोग जुड़ते गए, आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स अच्छे जुड़े। एक स्पोर्ट्स पर्सन को इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है कि अगर उसको पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो मेरा मकसद यही था कि किसी भी तरीके से हम स्पोर्ट्स को उसका एक कल्चर क्रिएट करें, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी हद तक कामयाबी हो चुके। और मैं कोशिश करूँगा आगे जितना भी मेरे से हो सकेगा, मैं इस स्पोर्ट्स की दुनिया को कोशिश करूँगा कि बांडीपोरा से लेके पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक बच्चों से मिलूँ, उनसे बात करूँ, उनसे जानूँ। और जो ट्रेनिंग का हमारा फोकस है, हम ट्रेनिंग पे काम करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे और उनको आगे अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। में और भी जो खेल है, इंसान को एक लाइफ में एक चैलेंज बन जाता है कोई कभी कभार कोई चीज़। लाइक जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो नेचुरली उस वक्त वो माहौल ही नहीं था, लोग स्पोर्ट्स को जानते नहीं थे, मार्शल आर्ट्स को। मैंने कोशिश की किसी भी तरीके से अपने साथ लोगों को जोड़ूं, लेकिन लोग अवेयर नहीं थे, वो चीज़ लोगों तक मैसेज वो क्लियर नहीं थी कि ये एक स्पोर्ट्स है जिसमें अराउंड 100 कंट्रीज़ खेलती है। फिर मैंने मेहनत आहिस्ता आहिस्ता की, लोग जुड़ते गए, आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स अच्छे जुड़े, कुछ दोस्त जुड़े, कुछ स्टूडेंट जुड़े, जिनके साथ मैं ये कारवां बनाया। और ये मैं इसमें कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमारे कुछ नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक के हमारे बच्चे हुए जिनका फ़ायदा हुआ, और जिससे एक स्पोर्ट्स एज करियर भी नज़र आ रहा है। तो उसकी एक झलक आपको आज भी देखने को मिल रही है। एक पद्मश्री हमें जब मिला तो लोग चाहते हैं कि और ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में जुड़े और हमारा नाम हो। तो ज़िला बांडीपोरा की बात करें, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे आपका। जो दीगर मतलब लड़के हैं जिन्होंने बैन अवी सतह पे मेडल लाए या उनको एजाज़ दिया गया या कामयाबी मिली उनको, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि हमने जब ट्रेनिंग पे काम स्टार्ट किया, मैंने हमेशा बच्चे छोटे, मतलब जो मैंने समझा कि 4-5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हीं को पकड़ूं, ताकि उन पे अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, उनको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में डाल रहा हूँ, वो उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता 5-6-7 साल के बाद जब बच्चे को एक ट्रैक मिल जाता है, एक एक्सपीरियंस मिल जाती है, नेचुरली वो नेशनल लेवल पे फिर एक अचीवमेंट हासिल करता है। उसी के बाद जब नेशनल लेवल पे बच्चे को अचीवमेंट मिलती है, वो इंटरनेशनल के लिए उसकी एक तलब बन जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ बच्चे इंटरनेशनल लेवल के बाद भी खेल के आए, और वो एक बड़ी खुशकिस्मती है मेरे लिए कि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और मैं चाहता हूँ कि और बच्चे बांडीपोरा से निकले डिफरेंट स्पोर्ट्स में, और बांडीपोरा का नाम और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। इस वक्त बांडीपोरा में खेलों का क्या माहौल है? अगर हम इन दीगर खेलों के का जिक्र करें तो यहाँ पर स्टिल वही चल रहा है जो 50-60 साल से खेलते आए हम लोग, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। बट अगर रिजल्ट ओरिएंटेड की बात करें, वहाँ पर वो सबको पता है। तो दैट्स वाई मैंने ये स्पोर्ट्स चूज़ किए कि थोड़ा बहुत रिजल्ट पे भी काम करना है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कोई एक जब हमारा शॉप हो जाता है, हमें तैयार करना है बच्चों को, हम फाइनली प्रेजेंट करने वाले हैं, तो क्या करेंगे? बच्चा जाएगा घर तो वो क्या लेके जाएगा? एक करियर भी कहीं पर बच्चे को देखना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिहाज से ये एक्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी और चलती रहती हैं।
उसके साइड में मैंने ये स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करा है, जिससे हमें बहुत सारे मेडल्स भी मिले और बड़ी अच्छी सफलता देखने को मिली। मार्शल आर्ट के बगैर बांडीपुरा में इस वक्त बच्चे और कौन सा खेल खेल रहे हैं जो आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं इसके लिए? अभी मार्शल आर्ट्स के बगैर अगर हम देखेंगे, वाटर स्पोर्ट्स की मैंने एक्टिविटीज़ कराई, लाइक कायाकिंग, कैनोइंग, ड्रैगन बोट, रोइंग, और एक स्पोर्ट्स रग्बी हमारा एक स्पोर्ट्स है। आइस टॉक रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस कराया, हम स्नूकर हमने इंट्रोड्यूस कराया। मतलब ऐसे कुछ नए गेम्स है। मलखम एक नया स्पोर्ट्स है। तो हम चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स जो अभी जिसमें कंपटीशन नहीं हो, उन चीज़ों को हम लाए और यहाँ के लोगों को, जितने भी बच्चे हैं, नए हैं बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको उनमें वो चीज़ उनको दिखाए ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करें आगे। वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। अभी आपकी उम्र माशाल्लाह 33 साल है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है इस एज तक आते आते। आगे क्या प्रोग्राम है आपका और कहाँ जाना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारा यही कारवां आगे इंशाल्लाह और बढ़ेगा। हम जाएंगे पूरी जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे एकेडमी के यूनिट्स खुलेंगे, एली स्पोर्ट्स अकेडमी के। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी सर्विसेज का हम फ़ायदा उठाएं और बच्चों तक जो हमें स्किल्स प्रोवाइड करने हैं उनको, वो उस चीज़ तक हमें लेके जाना है उनको, और इंशाल्लाह ये कारवां बढ़ाना है और जितना हमसे हो सकता है हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जी, हमारी तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।